सुनो बच्चे, इधर देखो। हम लोग जो है आज एक टॉपिक पे जो डिस्कशन करेंगे वो है हम लोगों का डिवेंचर, समझे? तो मैं डिवेंचर के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें बताऊंगा, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर एक बार में बात समझ में नहीं आई, हम लोग बाद में फिर चर्चा करेंगे। बात समझे? सिंपल वे में, ठीक? क्योंकि चैप्टर का चाहे आप सम्स करो, चाहे आप जर्नल एंट्री करो, चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, समझे? ये सब कुछ करने से पहले आपको चैप्टर का मीनिंग एटलीस्ट जानना होता है। सुने? तो चैप्टर है हम लोगों का डिवेंचर, लेकिन मैं डिवेंचर डायरेक्ट आपको समझाऊंगा नहीं, उसके पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा, उस पे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। सुने? देखो यहाँ पे अभी बुक में जाने की जरूरत नहीं है, जब बुक की बात आएगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है? मैं डिवेंचर करा रहा हूं, लेकिन अभी हम डिवेंचर में डायरेक्ट जाएंगे नहीं। अभी हम थोड़ा सा पहले आपको कुछ बातें बताएंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है? एक लिखे हैं ओन्ड कैपिटल और एक लिखे हैं लोन कैपिटल। ये वर्ड दिख रहा है, ठीक है? या ऐसे लिख दें ओन्ड कैपिटल वर्सेस लोन कैपिटल। पहले हम लोग इसको समझेंगे कि ये क्या होता है, तो कुछ बता पाएंगे आप लोग इसके बारे में? ओन्ड कैपिटल के ऊपर एक दो बातें मैं बताता हूं, समझना। ये किसी कंपनी का इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है, क्योंकि कंपनी के अंदर के लोग ये लगाते हैं ओन्ड कैपिटल। और लोन कैपिटल जो है वो किसी भी कंपनी का एक्सटर्नल लायबिलिटी माना जाता है। कंपनी में बाहर के तरफ से ये पैसा आता है, इसलिए माना जाता है मेरा बाहर का लायबिलिटी है, ठीक है? ओन कैपिटल जो लोग लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ये लोग बिजनेस के, कंपनी के ओनर हैं। लोन कैपिटल जो लोग लगाते हैं, चूंकि ये बाहर से आता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो इसको हम लोग बाहर वाला मानते हैं, इसलिए इसको ओनर नहीं, हम लोग इसको बोलते हैं कि ये हमारे कौन है? क्रेडिटर्स है। समझ रहे हैं? कंपनी का ये ओनर माना जाता है, इसलिए बोला जाता है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। इसलिए जो लोग ओन्ड कैपिटल लगाते हैं कंपनी में, उसको प्रॉफिट का जो हिस्सा दिया जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं डिविडेंड, है ना? डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का एक हिस्सा ओन्ड कैपिटल वालों को मिलता है। जो लोग लोन कैपिटल लगाते हैं उनको कंपनी बोलता है चूंकि आप एक्सटर्नल हो हमारे लिए, चूंकि आप क्रेडिटर हो, आपने बाहर से पैसा लगाया, तो हम आपको प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं देंगे, हम आपको जो पैसा आप दिए हो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इसलिए जो लोग लोन कैपिटल लगाते हैं उनको डिविडेंड नहीं मिलता, उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का हिस्सा। इंटरेस्ट प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। सुने? इसलिए ये भी ध्यान में रखोगे कि डिविडेंड आपको तब मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगा, और डिविडेंड पे करना कंपनी के लिए मैंडेटरी भी नहीं होता। कंपनी प्रॉफिट कमाया है, आपको डिविडेंड देगा। प्रॉफिट नहीं कमाया है तो हो सकता है कि कंपनी उस साल डिविडेंड भी डिक्लेयर ना करे। समझ रहे हैं? लेकिन इंटरेस्ट के केस में क्या होता है? लोन कैपिटल लगाने वालों को बोला गया है कि आप बाहर के लोग हैं, आपने जो पैसा लगाया है वो हम लोग मान रहे, कंपनी बोल रही कि हम लोग मान रहे हैं कि ये बाहर से पैसा आया है, आप ओनर नहीं है, आपको हम लोग क्रेडिटर मानते हैं, तो इसलिए हम आपको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देंगे, हम आपको आपके पैसे के ऊपर एक इंटरेस्ट देंगे, और वो इंटरेस्ट प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होगा। इसीलिए ये ध्यान में रखोगे कि जब इंटरेस्ट मिलता है लोन कैपिटल के ऊपर तो वो इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मिलता है। इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट का मतलब कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए। कंपनी प्रॉफिट में हो तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसी साल कंपनी का लॉस हो गया है
तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात समझे? तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि प्रॉफिट हो कंपनी का या लॉस हो या कुछ भी ना हो तो भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। बात समझे? जो ओन्ड कैपिटल लगाते हैं वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में इनका पार्टिसिपेशन होता है। समझ रहे हैं? जो लोग लोन कैपिटल लगाते हैं वो नॉट पार्टिसिपेट या नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। इन मैनेजमेंट, ये लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो लोग ओन कैपिटल लगाते हैं उनके पास वोटिंग राइट होता है। वोटिंग राइट क्या होता है कि मैनेजमेंट कुछ भी डिसाइड करेगा तो वो वोट करवाएगा कि ये होना चाहिए कि नहीं। सुने? तो ये वोटिंग राइट किसके पास होता है? जो लोग बिजनेस में, कंपनी में ओन्ड कैपिटल लगाते हैं। और जो लोग लोन कैपिटल लगाते हैं उनके पास किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं होता है। समझे? इनके पास जो पैसा लगा होता है उसका रीपेमेंट, जब रीपेमेंट की बात आती है तो कंपनी बोलती है भैया आपके रीपेमेंट का हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। जो लोग कंपनी में ओन्ड कैपिटल लगा रहे हैं, पैसा तो लग गया कंपनी में, अब भाई होगा ना कि इस पे फायदा क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन जो कैपिटल है वो भी तो कोई आदमी निकालना चाहता है, निकालना चाहे या उसका रीपेमेंट कंपनी के तरफ से कैसे होगा ये अगर कोई जानना चाहे तो कंपनी क्या बोलती है कि अगर आपका ओन्ड कैपिटल लगा है तो आपके रीपेमेंट का हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मतलब आपका पैसा डूब भी सकता है। सुने? लेकिन लोन कैपिटल के केस में क्या होता है कि रीपेमेंट की मैक्सिमम गारंटी ली जाती है। समझे? कैसे गारंटी ली जाती है? जैसे बोला जाता है कि भैया हम आपको कोई वोटिंग राइट नहीं दिए, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं दिए, डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, फिक्स इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपको ये रहेगा, आपकी सिक्योरिटी ये रहेगी कि आपका जो पैसा लगा है ये हम आपको 5 साल, 7 साल या 10 साल जो भी एग्रीमेंट होगा उतने समय के बाद ये पैसा आपको रीपे कर देंगे, लौटा देंगे। समझे? और उसके बीच में अगर कंपनी डूब गया, कंपनी बंद हो गई, लिक्विडेशन का एरिया हो गया जिसको बोलते हैं वाइंडिंग अप, कंपनी का बंद होना, तो उस केस में कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उसको बेचकर जो पैसा कलेक्ट होगा उसमें सबसे पहले लोन कैपिटल वाले का पैसा चुकाया जाएगा। समझे? लिस्ट में ये लोग रीपेमेंट के केस में सबसे पहले रहेगा। और इन लोगों को पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बचा तो ओन्ड कैपिटल वाले को चुकाया जाएगा, और अगर पैसा नहीं बचा तो ओन्ड कैपिटल वाले को कोई भी रीपेमेंट नहीं होगा। समझ रहे हो? और इस पॉइंट से तुम एक चीज और क्या समझ गए होगे कि इसका मतलब जो ओन्ड कैपिटल है ये मोर रिस्की है ना? फायदे थोड़े ज्यादा हैं क्योंकि यहां पर मैंने आपको एक पॉइंट नहीं बोला, इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो फिक्स होता है और डिविडेंड का जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता है। समझ रहे हैं? तो जब कोई चीज का फिक्स है इंटरेस्ट तो जाहिर सी बात हमको उतना ही मिलेगा। डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है तो कभी नहीं मिला, कभी बहुत ज्यादा भी मिल सकता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ प्रॉफिट ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है। यहाँ पर प्रॉफिट इंटरेस्ट कम है तो हमारा रिस्क भी कम है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये मोर रिस्की है और ये लेस रिस्की होता है। ये हमने आपको बताया 2 चीजों के बारे में। इसको भी एक पॉइंट बना सकते हो तुम लोग। समझे कि रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स, रेट ऑफ डिविडेंड इज, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड इन दिस केस। ये समझ आई पूरी पिक्चर? एकदम सिंपल वे में आप की पॉइंट्स बस याद रखोगे।
आपको समझ में आ जाएगा कंपनी का ओन्ड कैपिटल में क्या क्या होता है और कंपनी के लोन कैपिटल में क्या क्या होता है। क्लियर है? ओके। अब हम आते हैं, ओन कैपिटल वाला मेरा एरिया अभी नहीं है, मतलब जो मेरा टॉपिक मैटर ऑफ डिस्कशन है उसमें ओन्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। हम लोग सेकेंड पार्ट के ऊपर आते हैं कि ये जो हमारा लोन कैपिटल है, दिख रहा है, इस लोन कैपिटल का सोर्सेस क्या है? ये क्वेश्चन आएगा। ये जो ओन्ड कैपिटल तो ओनर लगा रहा है, ये जो लोन कैपिटल है इनका सोर्सेस क्या है, मतलब कहां से ये आता है? तो सोर्सेस में ध्यान रखोगे कहां से आ सकता है हमारा लोन कैपिटल? बैंक ओवरड्राफ्ट, नाम सुने हो? यस सर। ये आ जाता है लोन कैपिटल में। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? काइंड ऑफ लोन है जिसमें बैंक वाला आपको फैसिलिटी देता है कि तुम्हारा जितना पैसा जमा है तुम उससे ज्यादा भी निकाल सकते हो और बाद में फिर आप क्या कीजिएगा, उसको पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे आपका अकाउंट में 1 लाख, आपका टर्म एंड कंडीशन देखा जाएगा, फिर उस टर्म एंड कंडीशन को देखते हुए बैंक वाले ने आपको एक फैसिलिटी दे रखी है कि तुम जरूरत के समय में 1 लाख रुपया ज्यादा भी निकाल सकते हो। तो आपका जमा 1 लाख है लेकिन जरूरत पड़ा आप 2 लाख निकाल लिए, तो वहां तो आपका माइनस में 1 लाख का बैलेंस हो जाएगा, निगेटिव। तो ये तो काइंड ऑफ एक तरह से आपको क्या मिल रहा है? फंड मिल रहा है बाहर से, जिसको लेकर आप अपना काम निकाल पा रहे हो। बात समझे? बाद में क्या करोगे? कुछ समय के बाद जो भी टर्म एंड कंडीशन हो, जितना इंटरेस्ट की बात हुई हो, वो सब लेकर आप क्या करोगे? उसका पैसा चुका दोगे। आप जैसे अकाउंट में अपना डालोगे 1,20,000, वो पहले अपना 1 लाख क्या करेगा? एडजस्ट कर लेगा और आपका बैलेंस कितना दिखा देगा? 20,000। इंटरेस्ट अगर चार्ज करना होगा तो कुछ इंटरेस्ट भी काट लेगा। समझ रहे मेरी बात? तो ये एक जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये क्या है? एक तरह से हम लोग बाहर से फंड जुगाड़ रहे हैं। उसके बाद जैसे आपने सुन रखा है बैंक लोन, ज्यादातर तो यही सुने हो ना कि लोन अगर लेना होता है तो हम लोग किससे लेते हैं? बैंक से। हाँ, कोई अभी बोल रहा था इंस्टीट्यूशनल लोन। इंस्टीट्यूशनल लोन मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो लोग यही काम करने के लिए बैठे हैं, परमिशन लिए हैं वो लोग भी आरबीआई से कि भाई मैं भी क्या करूंगा, जिनको रिक्वायरमेंट होगा उनको बिजनेस करने के लिए लोन प्रोवाइड करूंगा, बदले में इंटरेस्ट लूंगा। समझ रहे हैं? उनको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल लोन। इसी में वर्ड आ जा रहा है आपका डिवेंचर। समझ रहे हैं? अब डिवेंचर क्या है? ए काइंड ऑफ सिक्योरिटीज विच इज इशूड बाय द कंपनी टू कलेक्ट कैपिटल। ये भी एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी है जो किसी भी कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। किस लिए? कैपिटल कलेक्ट करने के लिए। बात समझे? उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ये क्या होता है? जैसे कोई कंपनी अगर ये चाहे कि हम लोग पब्लिक से पैसा जमा करें, पब्लिक से लेकर, तो उसके लिए वो इशू करती है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। और आपका जैसे इसमें क्रेडिट परचेज भी आ जाता है। क्रेडिट परचेज दिखाई दे रहा है? क्रेडिट परचेज में क्या होता है? जैसे मान लो तुमको या किसी कंपनी को एक मशीन खरीदना है 1 करोड़ का, और जिस कंपनी से वो खरीदना चाह रही है उसके साथ में टर्म एंड कंडीशन बना लिया कि हम उधार में खरीदेंगे, आपको पैसा हम इंस्टॉलमेंट वाइज देंगे, 1 करोड़ के बदले 1 करोड़ 10 लाख देंगे, 10 लाख एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के रूप में। बात समझ रहे हैं? तो ये भी एक काइंड ऑफ सोर्स है जिससे तुम 1 करोड़ का काम कर लिए लेकिन अभी तुरंत तुम 1 करोड़ रुपया उसको दे नहीं रहे हो, तो अपना कैपिटल तो बचा पा रहे हो। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं कि एक तरह से हमको बाहर से ये सोर्स मिल रहा है जिससे हम 1 करोड़ का काम अभी कर पा रहे हैं। इसलिए क्रेडिट परचेज को भी हम लोग एक बाहर के कैपिटल के रूप में कंसीडर कर लेते हैं। बात समझ में आई? अब पूरे पिक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या था? डिवेंचर।
तो मैंने सिर्फ आपको डिवेंचर के बारे में एक बात बताया कि डिवेंचर इज ए काइंड ऑफ सिक्योरिटीज विच इज इशूड बाय द कंपनी टू कलेक्ट कैपिटल। ए काइंड ऑफ सिक्योरिटीज है जो कंपनी इशू करती है, किस लिए? कैपिटल जमा करने के लिए। बात समझे? और अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में बात सोचना हो कि इसमें और क्या क्या होता है, तो जो स्मार्ट लोग हैं वो समझ चुके होंगे कि जितनी भी बातें आपको लोन कैपिटल में बताई गई हैं वो सारी की सारी बातें किसके अंदर है? डिवेंचर के अंदर। एक काइंड ऑफ सिक्योरिटीज है जो कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए इशू किया जाता है। ये तो समझ में आ गया। अब इसके साथ क्या क्या कंडीशन है, तो पूरी कंडीशन ये है कि इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी माना जाएगा, इसको एक क्रेडिटर के रूप में ट्रीट किया जाएगा कि बाहर का आदमी है, इसको इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स रेट है, उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं लेकिन जनरली बोलते हैं कि फिक्स रेट है। प्रॉफिट हो या लॉस हो कंपनी का मैटर नहीं करता। अगर आप डिवेंचर लिए हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन रीपेमेंट का राइट है। कंपनी अगर डूबा हुआ तो आपको पैसा पहले मिल सकता है और आप कम रिस्क जोन में हो। समझ रहे हैं मेरी बात? जब हम लोग किसी चीज का बेसिक समझते हैं एकदम सोर्स से, तो जब उस पॉइंट को समझना होता है तो वो पॉइंट हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। बात समझे? तो डिवेंचर के बारे में आपसे कोई पूछेगा, सिंपल आप क्या सोचोगे या क्या बोलोगे कि काइंड ऑफ सिक्योरिटीज है जो कोई भी कंपनी इशू करती है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल। विच काइंड ऑफ कैपिटल? लोन कैपिटल। समझे? या इसको एक्सटर्नल कैपिटल भी आप बोल सकते हो। और उसके बाद आपको कुछ बातें बतानी है तो आप ये सारी बातें लाइन बाय लाइन क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि डिवेंचर के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। इसको आप इसका फीचर्स बोल लो या इसका आप नेचर बोल लो या इसका आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिवेंचर कितने टाइप्स का होता है। तो भाई इसके ऊपर अब बात हो रहा है। बात समझे? ये कितने टाइप्स का होता है डिवेंचर? तो पहला एक होता है सिक्योर डिवेंचर। दूसरा लिख देते हैं अनसिक्योर्ड। दो दो करके बताते हैं। ठीक? नाम से समझ में आ रहा है कुछ लोगों को? सिक्योर डिवेंचर मतलब क्या इंडिकेट करेगा? बता सकते हो कोई? किसी के पास आइडिया? बोलो। मतलब वो जो भी पैसा लगाएगा वो एक तरीके से सिक्योर होगा, मतलब उसको चांसेस होगा मिलने का। हाँ सही है। जैसे सिक्योर डिवेंचर इंडिकेट करता है कि आपने जो पैसा लगाया है वो पैसे के लिए आपको बता दिया जाएगा कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पैसा आपको चुका दिया जाएगा। और जैसे आपके साथ टर्म बना, एग्रीमेंट बना 5 साल का, तो आपको पता है कि 5 साल तक हमको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और 5 साल जैसे ही कंप्लीट होगा मेरा पैसा हमको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? ये है आपका सिक्योर डिवेंचर। अनसिक्योर्ड में ये वाली चीज श्योर नहीं होती। समझे कि आपको वो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रीपेमेंट हो पाएगा या नहीं होगा। समझे? कब होगा जाकर इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक? नेक्स्ट लिखते हैं रिडीमेबल और इरिडीमेबल। ये आप वर्ड पहले भी सुने हो, सुने हैं? रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल। डिवेंचर। रिडीम वर्ड का मतलब क्या होता है कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपके पैसे आपको दे दिए जाएंगे। और रिडीम करना,
अच्छा, इस बोले रिडीम का, रिडीमेबल मतलब क्या होता है? रिडीम करना। रीपे बोले मतलब कि आपका जब डिवेंचर इशू होगा तो उसमें पहले से ही मेंशन रहेगा कि कितने सालों के बाद आपका डिवेंचर कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब कंपनी के द्वारा वापस ले लिया जाएगा, और आपका जो पैसा है वो आपको वापस लौटा दिया जाएगा। इसको बोलते हैं रिडीमेबल, समझे? और उसमें जैसे फिक्स कर दिया जाता है, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। इरिडीमेबल के केस में ऐसा नहीं है, मतलब डिवेंचर इशू हुआ है और उसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, समझे? तो आपको पता नहीं है कि उसका पैसा कब आपको वापस मिलेगा, समझे? आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा लेकिन उस पैसे को रीपेमेंट करने का टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहेगा। उसको बोलते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे सिक्योर डिवेंचर, वो क्या बोलना चाह रही है? वो बोलना चाह रही है कि जो सिक्योर डिवेंचर है, आप एक बात सोचो, जिसका पैसा मिलने की श्योरिटी हो, तो उसके ऊपर में क्या है ना, आपको कहीं से भी कोई भी गारंटी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी क्या? जैसे मेरे पास कुछ डिवेंचर हैं और हमको पता है कि इसका पैसा हमको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिल जाएगा, तो अभी मैं किसी के पास मॉर्गेज रख के कुछ उससे ले सकता हूं, और वो आसानी से हमको मॉर्गेज के रूप में रखकर पैसा दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि उसको भी पता है कि ये सिक्योर्ड है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद पैसा श्योर मिलेगा। बात समझे? तो इसलिए सिक्योर डिवेंचर को हम लोग मॉर्गेज भी कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड में ऐसा नहीं है। अनसिक्योर्ड में अगर तुम श्योर ही नहीं हो कि उसका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा या कब मिलेगा, तो तुम किसी के पास उसको अगर मॉर्गेज रखने जाओगे तो उसको वो बंधक रख के तुमको कुछ भी पेमेंट करना पसंद करेगा? देखा क्या रख रहे हो? समझ रहे मेरी बात? कोई भी चीज जब वैल्यूएबल होती है तब तो रखा जाता है बंधक। जब आप किसी के पास पैसा लेने जाते हो, जैसे आप ये सुनते हो कि बहुत जगह पर गोल्ड लोन मिलता है, गोल्ड पर ही लोन क्यों मिलता है? क्योंकि उसका पैसा होता है, वैल्यूएबल है। प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में सब जानता है कि इंक्रीज ही होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको ये स्टील के ऊपर क्यों नहीं लोन मिल जाता? जानता है कि वैल्यूलेस है। बात समझे? जैसे अगर आप रखने भी जाओगे उसको बंधक कि भैया एक घर का सारा बर्तन है स्टील का, कुछ रख के पैसे दे दीजिए 1 लाख रुपया का लोन, समझे? वो बोलेगा बाबू मेंटल हॉस्पिटल उस साइड है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा ही बोलेगा ना सिंपली। देखो, उसके बाद हम लोग एक आते हैं जिसको बोलते हैं कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। सुने हो ये? कन्वर्टिबल डिवेंचर है ना, बहुत सारे बुक में ना सारा चीज मेंशन भी नहीं किया है। समझ रहे मेरी बात? कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल, ये क्या होता है? यहां देखना, अगर आपने कन्वर्टिबल डिवेंचर खरीदा है, समझे? तो कन्वर्टिबल डिवेंचर अगर आपने खरीदा है, वो तो आपका लोन कैपिटल है, तो उसको कभी भी ओन कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक एरिया होता है, एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी, या उसको बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन। समझे? जब उस एरिया में कंपनी पहुंचती है तो ये सब चीज ज्यादा करती है कि एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करती है। तो अगर आपके पास कन्वर्टिबल डिवेंचर है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए पहले से कि आपका डिवेंचर कभी भी दूसरे सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ऐसा हो सकता है कि कंपनी बोले कि अब तुम्हारा डिवेंचर हम हटा के उसके बदले तुम्हारा शेयर कर देंगे। जैसे आपके पास आपका कंपनी के पास 1 लाख का डिवेंचर है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो 1 लाख का डिवेंचर आपका 1 लाख का शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, अगर आपके पास कन्वर्टिबल डिवेंचर है तो। बात समझे? अच्छा, यहां पर एक बात और ध्यान रखना,
कि लोन कैपिटल की चीजें ओन्ड कैपिटल में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन ओन्ड कैपिटल की चीज लोन कैपिटल में कन्वर्ट नहीं होता है। अच्छा, ये बात पता नहीं था, लेकिन जैसे फ्लो देख के समझ गया ऐसा ही होने वाला है। समझे? वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे होता है। कुछ लोग जो है ना लय देख के, अच्छा देखो ये हाथ उठा रही है, एकदम ये साफ है भाई, बोल देता है कि नहीं मैं एकदम आप सही बोल रहे हैं, मैं उसी हिसाब की हूँ। हम लोग कभी कभी बहुत सारी चीजों को लय देख के पकड़ते हैं, ये बात भी सही है ना? कुछ कॉमन सेंस भी होता है। ऑफ कोर्स लोन वाला ओन पे चेंज हो सकता है, लेकिन अब कोई ओन कैपिटल को लोन में तो नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, ये बात मैं बता दूं आपको, आप कंपनी अकाउंट की चीजें पढ़ रहे हैं, इसमें कॉमन सेंस नहीं होता है, रूल होता है। समझे मेरी बात? देखो, जब तुम किसी भी चीज का रूल या लॉ को पढ़ रहे हो तो ठीक है, आप लाइन के ऊपर कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, और बहुत जगह अप्लाई होता है। रूल भी तो उसी हिसाब से सोच कर लोग बनाता है ना, कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा, किससे लोगों को फायदा होगा, किससे नुकसान होगा, बहुत सी बातें सोच कर ही तो रूल बनाई जाती है। समझे? लेकिन जहाँ पर नियम की बातें हैं वहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस भी नहीं लगा सकते। जब वो बना है तो हो सकता है जो कॉमन सेंस मेरे दिमाग में आ रहा हो उससे ज़्यादा बातों को सोचकर वो नियम बनाया गया हो। नहीं क्या? जैसे मेरे दिमाग में कोई बात आ रहा है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि दुनिया वहीं तक लिमिटेड हो, नहीं ना, उससे ज़्यादा भी बातें हो सकती हैं। तो उन सारी बातों को जो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, उन सारी बातों को सोचकर वो नियम बनाया गया होगा। जैसे एकदम सही बात बोले तो चलो ठीक है। तो एक चीज क्या समझ गए आप, कन्वर्टिबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दूसरा समझ ही गए होंगे, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर अगर आपको मिला है तो आपका वो डिवेंचर किसी दूसरे सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद एक और आता है, शायद आपके बुक में दिया हो, स्पेसिफिक रेट, इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट डिवेंचर दिया है ना। स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर, और एक होगा जीरो कूपन रेट डिवेंचर, है क्या? जीरो कूपन रेट डिवेंचर। थोड़ा इसको समझ लेना भाई ध्यान से, क्या है सुनिएगा। स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर में सिंपल आपका डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है, जो हम लोग जनरल लाइन यहाँ पर पढ़े। जब यहाँ पर मैं बता रहा था, मैंने कहा था कि कहीं पर थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट में ये फिक्स होता है, लेकिन यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया था शायद कि कुछ इसके भी कंडीशन है। बोले थे ना, क्या कंडीशन है? यही कंडीशन कि जैसे स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर है तो इसका मतलब तुम जब डिवेंचर खरीदोगे तुमको क्या किया जाएगा, फिक्स रेट बता दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 12% डिवेंचर खरीदा है तो आपको पता है कि हमको 12% हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। अब किसी ने 1 लाख का 12% डिवेंचर खरीदा, 1 लाख का डिवेंचर खरीदा है और मेंशन है हमारे एग्रीमेंट में 12% डिवेंचर, तो वो इंडिकेट करेगा कि 1 लाख का 12%, 12,000 रुपया इंटरेस्ट हमको हर साल मिलेगा। वो 14% हो सकता है, 10% हो सकता है, 9% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक स्पेसिफिक रेट अगर मेंशन है तो हर साल उतना फिक्स डिवेंचर का इंटरेस्ट मिलेगा। ये होता है स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर। और दूसरा क्या लिखे हैं, जीरो कूपन रेट डिवेंचर। जीरो कूपन रेट में ना इंटरेस्ट का कोई रेट नहीं होता, समझे? और बहुत सारे कंडीशन में उसके ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। समझ रहे मेरी बात? इस लाइन को समझे? नहीं। बहुत सारे कंडीशन में इंटरेस्ट भी नहीं मिलता अगर जीरो कूपन रेट डिवेंचर आपने परचेस किया है तो।
ये लाइन को मैं 2 बार क्यों बोला, जिससे आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि जब हम को 0 इंटरेस्ट मिलेगा तो फिर इस तरह का डिवेंचर खरीद के फायदा क्या होगा। भाई तुम बोले तो पैसे क्यों देंगे। हाँ तुम सही बोले, फिर क्यों हम लोग खरीदेंगे इस तरह। अब आपको एक कंडीशन बताते हैं, उसको समझिए, शायद मैटर थोड़ा क्लियर। इस तरह का जो डिवेंचर है वो इशू होता है जनरली डिस्काउंट में। डिस्काउंट समझते हो, हम लोग इशू ऑफ शेयर पढ़े थे, पार प्रीमियम डिस्काउंट। डिस्काउंट वर्ड क्या इंडिकेट करता है कि जितने का चीज है उससे कम में इशू किया गया। सुने, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो। सपोज करो कि मेरी कंपनी है और तुम लोग आए हो डिवेंचर खरीदने। मैंने कहा कि मैं ये वाले डिवेंचर इशू करूंगा 0 कूपन रेट, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ये है इसमें कि हम जो डिवेंचर आपको इशू कर रहे हैं वो डिवेंचर डिस्काउंट में कर रहे हैं। डिस्काउंट मतलब 1 लाख की डिवेंचर है मेरी, लेकिन आप लोगों में से जो भी खरीदेगा वो 80,000 में हम उसको इशू करेंगे और 5 साल के बाद रीपेमेंट हो जाएगा पूरा का पूरा फुल वैल्यू, मतलब 1 लाख जो इसका ओरिजिनल वैल्यू है। लेकिन हर साल कुछ नहीं मिलेगा। हर साल कुछ नहीं मिलेगा। अब आपको इसका कंडीशन समझ आया। अब किसी को ऐसा लगेगा कि मेरे लिए फायदेमंद है, हाँ थोड़ा। ठीक है, अमाउंट जो हम बोले उसके हिसाब से 20,000 मिलेगा। ये तो एक एग्जाम्पल है, नहीं, एग्जाम्पल के हिसाब से आपको चीजों को क्लियर करना होता है। एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग उसी को एकदम उतने पर ही लिमिटेड नहीं हो जाते हैं। समझ रहे मेरी बात। अभी अगर किसी, अब तुम ये सोचो, मैंने टाइम पीरियड बता दिया 5 साल, इसीलिए जैसे इसके मुंह में आया कि थोड़ा बहुत फायदा है, कुछ खास नहीं है। लेकिन आप सोचो कि अगर मैं ये बोल दूं कि अभी जस्ट अभी आज के डेट में मई के महीने में 2025 में हम एक डिवेंचर इशू कर रहे हैं जिसका ओरिजिनल प्राइस है 1 लाख, लेकिन अभी मेरा इशू प्राइस इसका डिस्काउंट में होगा 80,000 में, और नेक्स्ट ईयर मई के महीने में ही, मतलब जस्ट 1 साल के बाद हम इसको रीपेड कर देंगे और फुल वैल्यू 1 लाख लौटा देंगे। अब तो लगेगा ना कि 1 साल में 20,000 का फायदा होगा, और 1 साल में 20,000 का फायदा हो गया, वो भी लेस रिस्की जोन में, क्योंकि रिस्क तो है नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा या क्या होगा, ये मेरे को सोचना नहीं है। बोला गया अगले साल मई में हमको मिल जाएगा, मतलब अगले साल मई में हम 99% सोच के रह सकते हैं कि मेरे को मिल जाएगा। समझ रहे हो। अब तुमको दिखा कि फायदा ज्यादा है तो लोग परचेस करेंगे। टाइम पीरियड जब 5 साल का बोल दिए तो जैसे ना कुछ तो फायदा नहीं है, लेकिन वो क्या, एक एग्जाम्पल था ये बताने के लिए कि इस तरह का डिवेंचर जनरली इशू किस में होता है, डिस्काउंट में। और जब रीपेमेंट फुल वैल्यू में होगा तो जो तुम्हारा गैप है, जो पार्ट एक्स्ट्रा मार्जिन है, वही तुम्हारा क्या होगा, फायदा होगा, वही तुम्हारा प्रॉफिट। बात समझे। कितने टाइप्स का हुआ डिवेंचर? 8। क्लियर है पूरा पिक्चर? ओके। अब देखो ये सारी चीजें क्यों बताई गई, हर पॉइंट के ऊपर जब आप किसी भी चैप्टर के डिटेल में जाओ, चाहे उसके जर्नल में जाओ, उसके लॉन्ग सम्स में जाओ या उसके शॉर्ट टाइप में जाओ, आपको चैप्टर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पहले यहाँ तक का पार्ट आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे के पार्ट में मूव करेंगे। ठीक है, कर लीजिए। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? 2 और पॉइंट दिया हुआ है, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बेयरर डिबेंचर्स। ओके, वो भी बता दे रहे हैं आपको। तब 2 पॉइंट और है, तो चलिए भाई 2 पॉइंट इन्होंने और निकाला है अपने बुक से। एक कौन सा बोला है? रजिस्टर्ड डिवेंचर। मैं सोच रहा हूँ मैं कहाँ लिखूं, ये वाले पार्ट में लिखूं? वो इसी का पार्ट होता है ना। हाँ, वो तो टाइप्स में बता रही है ना कि एक्स्ट्रा दिया है उसमें। तो एक दिया है रजिस्टर्ड डिवेंचर, नाम से क्या लग रहा है?
रजिस्टर कराना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं। और एक क्या लिखा है? बियरर। ओके, तो इसके नीचे ही मैं लिख दे रहा हूँ बियरर डिवेंचर, BEARER ना, बियरर डिवेंचर। चलो भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन निकाल ली कि और भी डिवेंचर होता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर और बियरर डिवेंचर। ठीक, अब देखो ये वर्ड से निकाल रही है इसका मीनिंग कि रजिस्टर्ड डिवेंचर है तो उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। सबका वर्ड ही से निकला ना इसमें। हाँ, सुनो, रजिस्टर्ड डिवेंचर में क्या होता है, जैसे जब कोई कंपनी किसी को रजिस्टर्ड डिवेंचर इशू करती है तो उसका नाम, एड्रेस, ये सब कुछ मेंशन कर लेती है पूरा। और क्या बोलती है, रजिस्टर में सब मेंशन कर लेती है और बोलती है कि ये डिवेंचर तुम किसी और को दे नहीं सकते हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट निकाली है, ये मेरे माइंड में भी नहीं आया था। सही है, समझे? रजिस्टर्ड डिवेंचर में क्या इंडिकेशन होता है कि कंपनी रजिस्टर्ड डिवेंचर जिसको इशू करती है उसका नाम, एड्रेस, सब कुछ फुल डिटेल्स रजिस्टर में नोट कर लेती है और बोलती है कि ये डिवेंचर जो आपके नाम पे इशू किया गया आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते और इसका इंटरेस्ट हमेशा आप ही को मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता। ये होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। और बियरर डिवेंचर क्या होता है? बियरर डिवेंचर में जिसको डिवेंचर इशू किया गया उसके साथ साथ उसको एक कूपन भी इशू कर दिया जाता है। बात समझे? वो पर्सन चाहे तो अपना वो कूपन दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकता है और कंपनी को इससे कोई मतलब नहीं है कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट वो किसको देगा, जिसके पास इंटरेस्ट वाले डेट में वो डिवेंचर रहेगा उसी को वो इंटरेस्ट पेमेंट मतलब कर देगा। हाँ, जैसे आपको मिला, आपने क्या किया, अपना डिवेंचर किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, तो रजिस्टर्ड तो है नहीं, तुम इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। मैं बैठा हूं यहाँ इंटरेस्ट देने के लिए, मेरे पास जो पेपर लेकर आएगा मैं उसके नाम पर क्या करूंगा, इंटरेस्ट दे दूंगा। बात समझे? ये होता है किसमें, बियरर डिवेंचर में। ठीक है।